Hello students, welcome back to online classes and we were discussing about the chapter 2 solution. Today we will discuss about the Raoult's law. जैसे हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था and Henry's law is applicable on the solution of a gas in a liquid. एक गैस का सॉल्यूशन जब हम एक लिक्विड में बनाते हैं तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है। हेनरीज लॉ का जो हमारे पास फॉर्मूला आया है उसी से ही ऑलमोस्ट सिमिलर होता है राउल्ट्स लॉ, बट राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन ए सॉल्यूशन दैट इज फॉर्म्ड बाय ए सॉलिड लिक्विड और ए लिक्विड लिक्विड। ओके, सो राउल्ट्स लॉ क्या है देखिए। राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी, देखिए वैसे तो राउल्ट्स लॉ एक लिक्विड के लिए होता है कि लिक्विड क्या होगा, एक वेपर बनाएगी। लिक्विड जब भी इवेपोरेट होता है तो वेपर बनती है। जैसे हम बात करते हैं, कंटेनर मैंने यहाँ लिया, उसमें मैंने हाफ लिक्विड ले लिया। अब ये लिक्विड वाटर भी हो सकता है, कोई भी अदर वोलेटाइल सब्सटेंस हो सकता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। अब इसको हमें क्या करना है, कंटेनर से क्लोज सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये लिक्विड क्या होती है, वेपर बनाती है। ठीक है, तो ये वेपर जब इस लिक्विड की वेपर यहाँ आती है तो वेपर क्या है, गैसियस स्टेट है लिक्विड की। तो इस वेपर की वजह से बॉल्स पर क्या एक प्रेशर क्रिएट होता है जो एक्चुअल में इस वेपर की वजह से डेवलप होता है। तो इस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को ही हम क्या बोला जाता है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर एक टेम्परेचर पर फिक्स होता है। ठीक है, किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ H2O लिया, तो H2O का जो यहाँ पर सैचुरेट वेपर बनती है, सैचुरेट मतलब मैक्सिमम अमाउंट की जितनी इस टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे वेपर बनती है उतनी वेपर ये बना लेता है। तो इस वेपर से बनने वाले प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, एंड दिस वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस लिक्विड या द सब्सटेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं, राउल्ट्स लॉ यही बोलता है कि वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड का, ठीक है, तो वेपर प्रेशर होगा वो उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर किसी भी मिक्सचर के लिए या किसी भी मिक्सचर में जो लिक्विड है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उस मिक्सचर में लिक्विड का कितना मोल फ्रैक्शन है, कितना पार्ट है, उसकी कंसंट्रेशन पे यानी कि उसके मोल्स पर डिपेंड करता है और उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को अगर हम P से डिक्टेट करते हैं, देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं, देन यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है एंड दैट इज P नॉट। इसको हम क्या बोलेंगे, P नॉट। P नॉट मीन्स नॉट हम कब यूज में लेते हैं, जब प्योर वाटर की बात करते हैं। ओके, तो प्योर वाटर का, चलिए यहाँ पर हम ये प्रेशर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम किसी मिक्सचर में, हमारे पास में क्या है, एक तो है H2O और दूसरा क्या है, अल्कोहल। ठीक है, दो लिक्विड का मैंने यहाँ पे मिक्सचर बनाया है और मैं इसको क्लोज्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर रही हूँ, इसके ऊपर प्लेट लगा रही हूँ, इसको ढक रही है बीकर को। तो क्या होगा, H2O की वेपर्स भी यहाँ पे आएंगी और अल्कोहल के वेपर भी यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है वो वेपर प्रेशर H2O की वेपर की वजह से भी होता है और अल्कोहल की वेपर्स की वजह से भी होगा। तो यहाँ का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर का टोटल होगा। तो अगर यहाँ पर मैं अगर H2O के लिए वेपर प्रेशर कैलकुलेट करती हूँ इस मिक्सचर के लिए, दैट विल बी इक्वल टू द P नॉट X। X किसका, वाटर का। ओके, तो यहाँ पे P नॉट जो मैंने लिया है, ये P नॉट किसके लिए है, P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। जब प्योर वाटर को इस टेम्परेचर पे रखा जाता है तो प्योर वाटर की जो वेपर प्रेशर बनती है उसे हम बोलते हैं P नॉट। क्या बोलते हैं उसको हम, P नॉट। प्योर फॉर्म में वाटर की वेपर प्रेशर एंड ये गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट होते हैं, तो इसको यहाँ पर कांस्टेंट
लिया गया है। ओके, इसी तरीके से अगर हम इसमें H2O का अल्कोहल का कैलकुलेट करते हैं तो अल्कोहल के लिए जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा इस मिक्सचर में, एंड इट विल बी इक्वल टू द P नॉट। P नॉट यहाँ पर ये H2O के लिए है, तो यहाँ पर P नॉट ये किसका होगा, अल्कोहल का, एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिक्सचर में अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर अल्कोहल की वजह से बनती है ये किसके इक्वल होगी, प्योर फॉर्म में अल्कोहल के वेपर प्रेशर जब अल्कोहल अकेला था, प्योर फॉर्म में था। ठीक है, तो उसके P नॉट अल्कोहल एंड अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अब हम P टोटल निकालते हैं। ठीक है, P टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PH2O, ठीक है, प्लस P अल्कोहल। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो P टोटल मिलेगा हमें। P टोटल के बाद में हम ये हम यहाँ से फॉर्मूला रख देते हैं, P नॉट H2O X H2O, ठीक है, प्लस P नॉट अल्कोहल प्लस X अल्कोहल। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया P टोटल। अब P टोटल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए किस तरीके से लिख सकते हैं हम P नॉट टोटल को, P टोटल इक्वल टू, हम यहाँ से जो P नॉट H2O है, यहाँ अगर हम H2O को, आपको पता है P नॉट ये तो H2O के लिए है, प्लस यहाँ पर देखिए हमें पता है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम XH2O प्लस X अल्कोहल इक्वल टू 1 ले लें, ठीक है, देन X अल्कोहल चलो हम H2O ले लेते हैं, XH2O इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस X अल्कोहल, ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर XH2O की जगह क्या रखते हैं, X 1 माइनस X अल्कोहल, क्या रख सकते हैं, 1 माइनस X अल्कोहल। ठीक है, तो और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज ये रह जाएगा P अल्कोहल प्लस मल्टीप्लाई बाय X अल्कोहल। तो देखो यहाँ से हमको एक चीज समझ आएगी कि अगर हमारे पास में किसी मिक्सचर के एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पता हो, एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पता हो, तो हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस अगर हमारे पास किसी मिक्सचर में एक कंपोनेंट हो और उस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन पता हो, तो हम उसके लिए टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ हमें क्या बोलता है, किसी भी मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए इसी के बेसिस पर हमें सॉल्यूशन के टाइप्स, राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे ही सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन, और सेकंड होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक तो होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो मिक्सचर होते हैं दो लिक्विड के जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।